अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। आड़ू के बाग का उचित प्रबंधन करके लें अधिक पैदावार। पॉली हाउस में खीरे की खेती करके कमाएं अधिक आमदनी। आड़ू के बाग ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों सहित ठंडे मैदानी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं और जो किसान भाई इसकी बागवानी कर रहे हैं उनको अच्छी उपज के लिए इस समय कई जरूरी बातों को ध्यान में रखना होगा, जिससे उन्हें आगे चलकर बाग से अच्छी क्वालिटी के अधिक फलों का उत्पादन मिल सके। तो आड़ू के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आप देख रहे हैं फरवरी का महीना चल रहा है और बाग में फूल आया हुआ है। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे खरपतवार निकालने का काम चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि खरपतवार जो है मिट्टी से उर्वरक और खनिज तत्वों को सोख लेता है, जिससे पेड़ में खनिज तत्वों की कमी हो जाती है और ज़्यादा खनिज तत्वों को या उर्वरकों को डालने की आवश्यकता होती है। अगर हम समय समय पर खरपतवार को निकालते रहेंगे तो हम खनिज तत्वों का बचाव कर पाएंगे मिट्टी में। मैं आपको एक ख़ास आड़ू के बारे में बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आप अच्छी फ्लावरिंग या फूल देख पा रहे हैं खेत में, इसका कारण ये है कि हमने 20 अक्टूबर के बाद से हमने पानी रोक दिया ताकि अच्छे से पत्ते झड़ जाएं और पतझड़ अच्छे से आए और जिससे पेड़ सुप्त अवस्था या डोरमेंसी में जा पाए। जिसके बाद अगर पेड़ डोरमेंसी में अच्छे से जाएगा तो अच्छी फ्लावरिंग आएगी और अच्छी पैदावार किसानों को मिलेगी। तो सबसे खास ध्यान रखने की बात आड़ू में ये है कि आपको 20 अक्टूबर के बाद पानी रोक देना है और उसके बाद आपको मार्च में जब फूल अपने आप झड़ जाएंगे उसके बाद पानी दोबारा से देना शुरुआत करना है। पानी और उर्वरक साथ में मिला के किसान भाई मार्च से शुरुआत करें। मुख्यतः जो उर्वरक हैं किसान भाई जो बाग में मार्च में डाल सकते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, जो कि आपको नाइट्रोजन जो है वो यूरिया की फॉर्म में देना होता है और इसके बाद जो पोटेशियम है वो पोटेशियम सल्फेट की फॉर्म में देना होता है, जबकि फास्फोरस जो है वो यूरिया फास्फेट की फॉर्म में किसान भाई देते हैं। किसान भाइयों, आड़ू के बाग में फलों के विकास के समय यूरिया 500 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 300 ग्राम प्रति पौधा दें। इसके बाद फलों की तुड़ाई के बाद सड़ी गोबर की खाद 20 से 25 किलोग्राम, यूरिया 500 ग्राम, डीएपी 750 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 300 ग्राम प्रति पौधा देना चाहिए, जिससे आपको आगे चलकर पौधों से अच्छी क्वालिटी की ज्यादा पैदावार मिलेगी।
तो किसान भाइयों को सबसे खास ध्यान रखने की बात यह है कि फूल आए समय कोई किसी प्रकार का स्प्रे ना करें, क्योंकि फूल पे अगर आप स्प्रे करोगे तो फूल झड़ जाता है और उससे पैदावार किसान भाई ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है किसान भाइयों को। बहुत ज़रूरी जानकारी है ये किसान भाइयों के लिए कि जो फेरोमोन ट्रैप जो लगाए जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने अभी एक ही फेरोमोन ट्रैप लगाया हुआ है। ये मॉनिटरिंग के लिए लगाया जाता है शुरुआत में, ताकि इससे पता लग जाए कि फल मक्खियाँ खेत में आनी शुरू हो गई है या नहीं। अगर हमें लगेगा कि ट्रैप के अंदर हम डेली ऑब्जर्वेशन लेंगे और जैसे ही हमें पता चलेगा कि ट्रैप के अंदर 10 मक्खियाँ आ गई है तो हम पूरे बाग में 1 एकड़ के बाग में 20 ट्रैप लगा देंगे, ताकि फल मक्खियों की संख्या को नियंत्रण में किया जा सके। और एक मुख्य जो कार्रवाई जो करते हैं हम बाग में वो है प्रूनिंग। किसान भाइयों, आड़ू के बाग से अच्छी क्वालिटी की अधिक फलन लेने के लिए वृक्षों की कटाई छटाई करना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए बागों में कटाई छटाई का कार्य आप अत्यधिक ठंड यानी दिसंबर से जनवरी के पहले पखवाड़े तक कर सकते हैं। अगर अच्छे से हम प्रूनिंग करेंगे तो पेड़ अच्छी स्वस्थ रहेगा और ज़्यादा पैदावार देगा, गुणवत्ता की फसल देगा। किसान भाइयों के लिए यही मैसेज है कि खेत में साफ सफाई का ध्यान रखें और फरवरी के महीने में कोई भी स्प्रे ना करें, किसी प्रकार का पानी ना दें। अगर आप फरवरी के महीने में पानी दोगे तो फूल झड़ जाएगा और आपकी फसल आपको कम मिलेगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। देश के ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करते हैं, जिसे उन्हें सामान्य लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसान भाई पारंपरिक खेती से थोड़ा हटकर कुछ नया करे तो उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसी कड़ी में किसान भाई पॉली हाउस में खीरा की खेती करें तो इससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल खीरे की मांग ज्यादा हो गई है। तो चलिए पॉली हाउस में खीरे की खेती के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजय भारद्वाज से। किसान भाइयों, आज एक बार फिर से मैं आपको ऐसी फसल के बारे में बताना चाहूँगा जो पॉली हाउस में बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी फसल है और उसको पॉली हाउस में ही लगाया जाता है, उसको बाहर नहीं लगाया जाता है। तो वो फसल जो है उसका नाम है खीरा, बीज रहित खीरा, जिसको हम केवल पॉली हाउस में ही लगा सकते हैं। जो पॉली हाउस के अंदर हम वैरायटी लगाते हैं, सिर्फ मादा फूल होते हैं और वो मादा फूल भी बिना परागण या बिना पराग के उसके अंदर फल को तैयार करते हैं।
तो सबसे ज़रूरी बात आती है कि इस फसल की ऐसी कौन सी वैरायटीज़ हैं जो हम पॉली हाउस के अंदर लगा सकते हैं। तो इसके अंदर कई सरकारी संस्थान या कई प्राइवेट कंपनीज जो हैं उसका बीज मार्केट में अवेलेबल है। पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 1, पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 2 या पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 3। दूसरा जो पूसा सीडलेस कुकुम्बर 6 वैरायटी जो है वो रिलीज़ है। तीसरी जो वैरायटी है केरला पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर हाइब्रिड 1 जो है बीज रहित खीरे की एक किस्म है जो वहाँ से रिलीज़ है। बाकी जब प्राइवेट कंपनी के हाइब्रिड्स की हम बात करते हैं तो कई कंपनियां जो हैं इस क्षेत्र में हैं और उनके बीज उपलब्ध होते हैं। किस्मों का चयन कर लेने के बाद पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। पॉली हाउस में खीरे की खेती करने के लिए 50 छिद्रों वाले प्रो ट्रे का ही इस्तेमाल करें, जिसमें आप आसानी से एक छिद्र में खीरे के बीज की बुवाई कर सकते हैं। खीरे के पौधों के प्रो ट्रे को तैयार करने के लिए कोकोपीट, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट आदि का मिश्रण बनाएं और फिर मिश्रण को प्रो ट्रे में भरकर प्रति छिद्र एक बीज की बुवाई करें। ट्रे में खीरे की बीज की बुवाई करने के 3 से 4 दिन में खीरे के बीज का अंकुरण हो जाता है। वैसे तो अगर आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल टाइप पॉली हाउस है तो इसको सालों भर आप अपने पॉली हाउस में लगा सकते हैं, लेकिन कई जो किसान ऐसे भाई हैं जिनके पास लो कॉस्ट या मीडियम कॉस्ट के पॉली हाउस हैं जिसके अंदर तापमान को नियंत्रण करना आसानी से सुलभ नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में इस फसल को 2 बार आसानी से उगाया जा सकता है और ऑफ सीज़न भी आप इसको लगा सकते हैं, तो तीसरी बार आप इसको लगा सकते हैं पॉली हाउस के अंदर। अब इसका बीज दर जो होती है 500 मीटर स्क्वायर का होता है, उसके अंदर 1500 से 1600 बीज की आवश्यकता पड़ती है आपको एक 500 मीटर स्क्वायर पॉली हाउस में। तो ये तो उसके बीज दर की बात हो गई। दूसरा, अब इसको लगाना है तो इसका बिचड़ा तैयार करके हम लगाते हैं। इस गर्मियों के दिनों में ये जो बिचड़ा होता है लगभग 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाता है, और अगर जो सर्दियां होती हैं सर्दियों के दिनों में ये 1 महीना तक ये फसल जो है इसका अपना बिचड़ा तैयार करने के लिए लेती है। खीरे की खेती को पॉली हाउस में तैयार करने के लिए कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर खाद लगभग 15 किलोग्राम तक प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खीरे की बुवाई करने के 3 से 4 सप्ताह पहले बनाई गई क्यारियों की मिट्टी में मिला दें। साथ ही 4 ग्राम फास्फोरस और 5 ग्राम पोटाश प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाएं। इसके बाद फसल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग समय समय पर करें। ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको बेड भी तैयार करने पड़ते हैं, तो बेड पॉली हाउस में जनरली 1 मीटर चौड़ा बेड ही हम रिकमेंड करते हैं, 1 मीटर चौड़ा बेड, और उसके अंदर जो बेड की ऊंचाई होगी वो 15 से 20 सेंटीमीटर आप ऊंचाई पे उस बेड को बना सकते हैं। उसकी मिट्टी को ठीक ढंग से कुदाल से कोड़ कर आप ढंग से उसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। जब भी आपके पौधे में या जो आपका बिचड़ा है उसके अंदर 2 से 4 लीफ आ जाए, यानी 2 से 4 पत्ता की अवस्था जब आपके बिचड़े की हो, उस कंडीशन में आप इसको अपने मुख्य क्षेत्र में या पॉली हाउस में आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी प्रतिरोपित कर सकते हैं। दूरी जैसा कि मैंने बताया 45 सेंटीमीटर की रखनी है। किसान भाई पॉली हाउस में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। काली पॉलीथीन फिल्म का खीरे की खेती में इस्तेमाल करने से खरपतवार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है और खीरे के पौधों में लंबे समय तक नमी की मात्रा बनी रहती है। खीरे के पौधे बेल वाले होते हैं। खीरे की खेती से अच्छी गुणवत्ता व ज्यादा पैदावार लेने के लिए खीरे के पौधों को सहारा जरूर दें। पौधों को सहारा देने के लिए आप सुतली को भी काम में ले सकते हैं। खीरे की बेल को सुतली से बांधते समय ज्यादा टाइट न बांधें, इससे बेल के कट जाने का खतरा रहता है। खीरे की बेल को ज्यादा ऊपर नहीं बांधें, नहीं तो खीरे के तैयार होने पर तोड़ने में परेशानी होगी। तीसरा बात इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि जब हम इसकी सिंचाई करते हैं, क्योंकि खीरा एक ऐसी फसल है जिसके अंदर पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो हर वीकली इंटरवल पे हम इसके अंदर पानी का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन जब आप पॉली हाउस में लगा रहे हैं तो हर दिन आप अगर जो 10 मिनट के लिए भी अपना ड्रिप सिस्टम ऑन रखते हैं तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बात आती है इसके फर्टिलाइज़र की, फर्टिगेशन की, जो हम पानी में घोल कर ही देते हैं। तो इसके फर्टिगेशन के लिए हम 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, प्रति लीटर पानी के हिसाब से NPK जो 18-18-18 है उसका इस्तेमाल करते हैं। घोल बनाकर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही हम पौधे को मुहैया करवाते हैं और हफ्ते में 2 बार
इसकी फर्टिगेशन करते हैं 3 ग्राम के हिसाब से। और जब फूल आने की अवस्था होती है तो उस टाइम हम पोटाश और कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो फर्टिलाइज़र, जो हमें घुलनशील फर्टिलाइज़र बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, उसकी मात्रा मिलाकर हम पौधों को देते हैं। उसके अलावा जो बड़ी अवस्था में जो बीमारी आती है जिसके अंदर डाउनी मिल्ड्यू है, तो इस बीमारी से बचने के लिए आप डाइथेन Z78 या जिनेब, कई तरह के केमिकल आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनको उपयोग करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। कीटों में पॉली हाउस में समस्या रहती है कि कीटों की, जिसके अंदर थ्रिप्स हैं, वाइट फ्लाई है, एफिड है, जैसिड्स हैं, कीटों से आपको बचाना है तो आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे आप कर सकते हैं। 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे करना पड़ेगा। अगर 40 दिन के बाद अगर जो चल रही है तो आपको 2 से 2.5 महीने की विंडो मिल जाती है जिसके अंदर आप खीरा तोड़कर बाज़ार में पहुंचा सकें। 1500 पौधा आपने लगाया या एक पौधे से आपको लगभग 3 से 4 किलो की उपज आपको खीरे की मिल जाती है। तो इस प्रकार खीरे की फसल आप अच्छे ढंग से अपने खेत में या अपने पॉली हाउस में ले सकते हैं और काफ़ी मुनाफा आप कमा सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रेपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, सेवर भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भरतपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आगामी 2 दिनों के दौरान 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि देर से बोई गई सरसों की फसल में चेपा के प्रकोप से बचने के लिए नियमित निगरानी करते रहें। सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरी पड़ जाएं और बीज का आर्द्रता अंश लगभग 35% हो, तब कटाई के लिए सबसे उचित अवस्था होती है। इस अवस्था के बाद बीज भार और तेल अंश में कोई वृद्धि नहीं होती है। गेहूं की फसल में यदि दीमक का प्रकोप दिखाई दे तो फिप्रोनिल 5 SC की 1.5 लीटर मात्रा 100 किलो
रेत के साथ मिलाकर खड़ी फसल में बिखेर दें और हल्की सिंचाई करें। चना की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। बैंगन की फसल में फल और तना छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 250 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बाह्य परजीवियों के लिए साइपरमेथ्रिन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर पशुओं के शरीर पर लगाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव हरनाथपुरा, जिला जयपुर के भागीरथ यादव ने। आपने दुधारू पशुओं में मिल्क फीवर रोग के समाधान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर के बारे में बात करेंगे। ये एक प्रोडक्शन डिजीज से रिलेटेड है, जो अधिक दूध देने वाली जो पशुएं होती हैं और उसमें इसे बीमारी होती है और ये इसका मुख्य कारण होता है कि कैल्शियम की कमी। दूध में वो जो पहला दूध होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो अधिकतर ये जो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहला दूध है, तो अधिकतर ये जो होती है बच्चा देने के बाद ये बीमारी होती है और ये 24 से 48 घंटे में ये बीमार हो जाता है। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। ये रोग रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कोलेस्ट्रम में रक्त से 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। प्रसव के बाद कोलेस्ट्रम के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाता है। प्रसव के बाद अचानक कोलेस्ट्रम निकल जाने के बाद हड्डियों से शरीर को तुरंत कैल्शियम नहीं मिल पाता। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण भी ये रोग होता है। पशुओं के आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता में अचानक कमी आने से भी इस रोग के लक्षण नजर आने लगते हैं। और इसमें है कि कैल्शियम की कमी होने के कारण दूध में कैल्शियम आ गया और सही मात्रा में इसको कैल्शियम नहीं मिला, या कोई कारण से हम लोग लास्ट मंथ में हम लोग इसको कैल्शियम पिलाते रहे, तो कैल्शियम पिलाते रहने से उसमें उसको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो जैसे ही बच्चा देती है तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी होने के कारण मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं रहता है, मांसों में उसके उतनी ताकत नहीं रहती है और गाय बैठ जाती है। और ये ज़्यादातर 3 से 4 बियान के बाद गायों में होती है, जब दूध उसका धीरे धीरे कैल्शियम रिजर्व जो बोन होता है वहाँ से भी कैल्शियम निकलने लग जाता है, तो वो उसमें ज़्यादा होने लगता है, तो वो गाय बैठ जाती है। और फिर उसको हम लोग को खड़ा करने में, दूध का उत्पादन लेने में बहुत मुश्किल आती है। गाभिन के समय में, जब बच्चा देने के समय में अगर प्रॉपर देखभाल और पूरा खान पान नहीं हुआ तो ये कैल्शियम की कमी आ जाती है और इससे पशुपालकों को जानवरों का नुकसान भी हो जाता है और साथ में उत्पादन बहुत प्रभाव होता है। उत्पादन पूरा गिर कर के 10% दूध का उत्पादन रह जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है कि पार्चुरेशन से पहले जब हम लोग लगे कि आप बच्चा देने वाली है, अगर उस समय अगर हम लोग व्यवस्था कर लें, कैल्शियम उसको पिला दें। अगर नहीं उस समय नहीं पता चला, अगर अचानक ही बच्चा आ गया, तो उस समय भी हम लोग कैल्शियम का जेल आता है, किसी भी कंपनी का जेल करके कैल्शियम का जेल आता है, पूरे बॉटल आते हैं, 2 बॉटल लेके 1 बॉटल उसी समय पिला दीजिए और 1 बॉटल 12 घंटे के बाद पिला दीजिए। तो उससे जो है जो शरीर में कैल्शियम की कमी होगी वो उसको पूरा कर लेता है।
अगर गाय दूध अधिक देने वाली है तो उसमें हम लोग एक बार और 24 घंटे के बाद एक बोतल और पिला सकते हैं। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। दूसरी व्यवस्था है कि जब गाय बच्चा देने वाली हो, लास्ट मंथ में हो, तो उस समय कैल्शियम के पिलाना उसको बंद कर दें। उसको ऊपर से सप्लीमेंट के रूप में बहुत से किसान भाई कैल्शियम देते हैं, तो उसको नहीं देना चाहिए। उसके जैसे ही बच्चा देती है उसके बाद हम लोग कैल्शियम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के महीने में न दें तो ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन एक बार जब अगर ये बीमारी हो गई, जब देखे कि बच्चा देने के कुछ घंटे के बाद, 24 घंटे 48 घंटे के बाद अगर वो बैठ गई है, तो हम लोग को इसका उपचार करना चाहिए। और उपचार करने के लिए जो उचित मात्रा में जो कैल्शियम का जो है वो नस के द्वारा इसमें चढ़ाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही डेलिकेट होता है, इसलिए पशु चिकित्सक के सलाह पर ही वहाँ पर और उनके प्रेजेंस में, उनके उपस्थिति में ही इसकी इलाज करानी चाहिए। अगर देरी हो गई और गाय बैठ गई तो फिर वो खड़ी नहीं हो पाती है, फिर दूसरा डॉनर्स काउ सिंड्रोम में चला जाता है और वो कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तुरंत कैल्शियम जो है खून के नली से चढ़वाएं और पशु चिकित्सक के सलाह पर उनकी उपस्थिति में करें। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात हो